आप कब पधारेंगे? मैं चलती हूँ, नित्य प्रति की भांति मार्ग को साफ कर देती हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु राम जी के चरण अत्यंत ही कोमल हैं। कहीं उनके पग में कोई कांटा या कंकड़ न लग जाए। शिवरी चलो। अरे मैं कर रही रास्ता साफ, राम मेरे घर कब आओगे? मैं उतारा शबरी जी आ गए, मेरे प्रभु आ गए। हे प्रभु, मैं कब से आपकी बात दर दो भाई शबरी परी शरण लपटाई। आपने सत्य ही कहा था कि शिवरी तू धैर्य को धार। वह आज सत्य हो गया है। रघुनाथ जी, मैं रोज प्रतिदिन आपके लिए बाग में जाकर बेरों को चुन चुन कर लाती थी, तो आज मेरा भाग्य सफल हो गया। आप थकित हैं प्रभु और वन वन घूम कर आ रहे हैं, इसलिए आप कुछ थोड़ा सा फल खा लीजिए। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। रघुनाथ जी कैसे हैं वे? आपके बेरों में तो बहुत ही आनंद है। यह तो अमृत से भी सुंदर लग रहे हैं। रघुनाथ जी, मैं आज धन्य हो गई। और खिलाइए। लीजिए प्रभु, तो आइए। लक्ष्मण, तुमने खाया न बेर, देखो तो कितना मीठा है। धरती से लेकर आकाश तलक जो भी है इनसे फीका है। हाँ भैया, तो न उनमें था, सीता का परसा भी भोजन देता इतना आहार न था। लक्ष्मण, बात क्या है? सकुचाते क्यों? बोलो भैया, इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो भैया। हे भामिनी, और मैं आपको अपनी 9 भक्तियां बतलाता हूँ, जिन्हें आप बल, बुद्धि और विवेक से सुनिए। जय हो। प्रथम मेरी पहली भक्ति उस प्रकार से है कि संत जनों की संगति करनी चाहिए भामिनी। और दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंगों में अपनी रुचि रखना, यह मेरी प्रथम और द्वितीय भक्ति है। जय हो। भामिनी, अपने गुरुदेवों की चरणों की सेवा करना, यह मेरी तीसरी भक्ति है। और सभी कपटों को त्याग कर मेरे ही गुणों का गान करना, यह मेरी चौथी भक्ति है। भामिनी, मेरे ही मंत्रों का सदैव ही उच्चारण करना, यह मेरी पांचवी भक्ति है, जो कि वेद और पुराणों में वर्णित है। भामिनी, समस्त संसार के कर्मों से विरक्त होकर अपने हृदय में शीलता को धारण करना एवं सभी सज्जनों की संगति करना, यह मेरी छठी भक्ति है।
सातम संग मोहि माया। हे माता जी, सारे संसार को मेरे ही रूप में देखे एवं संतों के साथ संगति करे, मुझसे भी अधिक संत जनों के चरणों में सेवा करे, वह मेरी सातवीं भक्ति है। मूल थाला भामिनी, प्रभु सभी लाभ और हानि को त्याग कर स्वप्न में भी कभी भी किसी के दोषों को न देखे एवं मेरे ही सेवा करे, मेरे ही गुणों का गान करे, यह मेरी आठवीं भक्ति है। जय हो रघुनाथ। थोड़े में ही संतोष करे एवं यह मेरी जो यह नौवीं भक्ति है, यह तो सबसे ही सरल है एवं समस्त संसार को मुझ में ही देखे, यह मेरी छल कपट को त्याग कर मुझ में ही समस्त संसार को देखे, यह मेरी नौवीं भक्ति है। जय हो रघुनाथ। भामिनी, रघुनाथ मेरी इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति जिसके भी होती है, उसके समान वह नारी हो या पुरुष, उसके समान इस चराचर में दूसरा कोई भी नहीं है। जय हो प्रभु। भामिनी, तुम में तो मेरी यह 9 प्रकार की भक्तियां निवास करती हैं। जय हो रघुनाथ जी। भिल्ली तू सच्ची भिल्ली है, भक्तों में नहीं झमेला है, क्या खान पान की बात यहाँ, यह भक्ति मार्ग मिला है। हे भामिनी, योगी संत एवं मुनीश्वर जिन्हें यह भक्तियां सहज में भी नहीं मिलती, वे आज आपको सहज में ही प्राप्त हो गई हैं। जय हो रघुनंदन जी, आपकी जय हो। सुता कई स्तुति भामिनी, श्री राम जय राम जय जय राम। भामिनी, अब यदि आपको जनक नंदिनी जानकी जी की यदि कोई स्तुति हो तो आप मुझे बतलाइए। हे रघुनाथ जी, वैसे तो आप सब जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बतलाती हूँ। आगे है ऋषि मुख पारिवात, सुग्रीव वहाँ पार रहता है। कहिए भामिनी। सुग्रीव जी अपने भाई के डर से वहाँ पर रहते हैं, आप वहीं चले जाइए और उनसे जाकर आप मित्रता कीजिए, वह आपकी सब प्रकार से सहयोग करेंगे, अपने वानरों को जहाँ कहाँ भेजकर सीता जी की सुध लाकर देंगे। आगे चले। हाँ सुग्रीव जी, सामने से कितने सुंदर दोनों राजकुमार हैं, जिनकी छवि देखी नहीं जाती। धरे बट हे सन्मान जी, आप ब्राह्मण का भेष धारण करके इन दोनों राजकुमारों की परीक्षा लीजिए। कहीं मेरे भ्राता बाली ने मुझको मारने के लिए तो नहीं भेजा। आप ब्राह्मण का भेष बनाकर जाइए, आपको कोई भी मेरे प्रति खतरा दिखे तो मुझको बादली इशारा देख दे।
श्रीमान आप कौन हैं? इस वन में किस कारण स्वामी विचरण कर रहे हैं? मृदुल मनो देवी ऊंचे पहाड़ बालू बाजार निश्चय दरबार का भगवान ऐसे बिहार शरानों में जो कर आ गया भगवान। ये अगर आप कोई तपसी है या भूले हटके कच है, अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है, कुछ देव शक्ति झलक रही आंखों में। हम आप एक ही पंथ के हैं। हे भैया, हे यति, किस तरह बताएं कहाँ के हैं? जब थे तब थे, अब तो लेकिन न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। यह संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध अभी न उसकी पाई है। धनियों के तो हैं सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। हम दोनों भाई राम लक्ष्मण अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन पृथ्वी, आशा है अपने भारों पर। हे ब्राह्मण देव, हम कौशलपुरी महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और यह मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण है। यहाँ हरि विप्रदेव, मेरे साथ मेरी भार्या थी, जिनका किसी ने इस वन में किसी निश्चर ने हरण कर लिया है। प्रभु उसी को पहचान ढूंढ रहे हैं। प्रभु पहचान पड़े जाए नहीं मरना। बोल जाऊं मैं पूजा साईं। जय राम, श्री राम, जय जय राम। हे विप्रदेव, हमने तो अपना आपको परिचय दे दिया, अब आप कहिए आप कौन हैं? मैं आपका एक छोटा सा दास हूँ। मैं मधुर मनोहर का हूँ, कुटिल हृदय अज्ञान हूँ, परंतु मैं आपको पहचान नहीं सका। जगतपति जग जीवों को क्यों बिर में भुलाते हो? जग के तो तुम पिता हो, क्यों दशरथ सुत कहलाते हो? अस कई पारे ऊंचू मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ। सुन कप जिय मानस जन ऊना देव। हे भैया, आप तो मुझे भैया लक्ष्मण के समान प्रिय हैं। नाथ सैल पर कपि के राजा इसी मुख पर रहते हैं बानरों के राजा। हे तात, आप उनसे मित्रता कर लीजिए, मैं भी आपके साथ हूँ। यही विद ये दो जन पीठ चढ़ाए। यही विद सकल कथा पीठ चढ़ाए। बोलिए बजरंग बली की। मैं क्या देख रहा हूँ? हनुमान जी महाराज दोनों राजकुमार को लेकर आ रहे हैं। आज मेरा जीवन धन है। सहित रघुनाथ कर मन विचार यही रीति। क्या हो
तब हनुमत उभय सुग्रीव जी, जैसे आप अपनी पत्नी के गृह में हैं, ऐसे ही प्रभु अपनी पत्नी के गृह में हैं। आप इनसे मित्रता कीजिए। श्री राम की और सुग्रीव की मित्रता कराई। कीन प्रीत कछु बीच हे तात सुग्रीव जी, हम अयोध्याधिपति महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और हम उन्हीं की आज्ञा से वन को आए थे। हमारे साथ माता जानकी जी भी थी, जिनका की पंचवटी नामक स्थान से किसी दुष्ट राक्षस ने हरण कर लिया। उन्हीं को ढूंढते हुए हम आप है सुग्रीव नयन भर बारी। मैंने अपने नैनन से आपके दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना लिया। आप किसी प्रकार से चिंता मत कीजिए, आपके सबरे काम होंगे। मिलहि नाथ मिथिले आपको मिथिलेश कुमारी अवश्य मिलेंगी। मंत्री न साहित एक समय हम सब बानरी लोग सभा कर रहे थे। इसी बीच ऊपर से आकाश से हाय राम करती हुई एक नारी अबला जा रही थी। राम उसको दक्षिण दिशा की तरफ ले जा रहा था। उन्होंने हम लोगों को देखकर कुछ वस्त्र फेंके थे, वो वस्त्र हमारे पास में है। हे तात सुग्रीव जी, आप उन आभूषणों को अति शीघ्र ही मंगाइए। माता राम तुरत हे हनुमान जी महाराज, आप जाकर जो वस्त्र हमको आपको मिले थे वह वस्त्र आप ले आइए और प्रभु को दिखा दीजिए। और लाई सोच अति कीना। हे भैया लक्ष्मण, मुझे तो यह किशोरी जी के ही लगते हैं। यदि आपको कुछ पहचान हो तो आप बतलाइए। हे भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। हे भैया, मुझे इसकी कोई भी पहचान नहीं है। यह सूद आप किसी प्रकार का सोच मत करिए। आपकी मिथिला जानकी जी की अवश्य सुध लेकर आएंगे। सखा बचन सुन हर हे भैया सुग्रीव जी, हे प्रभु, आप इस पहाड़ पर किस प्रकार से रहते हैं, इसका वृत्तांत मुझे बतलाइए। नाथ हे प्रभु, बाली और सुग्रीव में बड़ा प्रेम और स्नेह था। एक समय दानव राक्षस आ गया, रात्रि को और बाली को लड़काने लगा। मेरा नहीं, मैं खुद जाऊंगा और राक्षस का वध करके आऊंगा। हम दोनों भाई उस राक्षस के पीछे दौड़ते 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 वो राक्षस एक कंदरा में घुस गया। वो कंदरा में जब घुस गया, भाई बाली भी घुस गया। भाई मुझसे बोला, सुग्रीव तू 15 दिन यही रहना, जब
मत जाना। मैं प्रभु 15 दिन के बजाय 1 महीना रहा प्रभु। जब बाली लौट के नहीं आया, उस सुबह में से खून की धार बहने लगी। तब मैंने सोचा मेरा भाई मारा गया। तब मैं माँ से लौट के आया तो किष्किंधा में सभी वानरों भाइयों ने मुझे राजा बना दिया। मैं राजा बन गया। इतने में भाई बाली लौट के आया, बोला मूस सुग्रीव ये क्या? तब मैंने उससे कहा मैंने 15 दिन के बजाय 1 महीना माँ टटा रहा, तब आप नहीं आए। सभी बानरों ने मुझको रात कर दिया। मैं उस बाली भाई के कारण इस सीधा पहाड़ पर रहता हूँ और मेरे लात मार के भगा दिया। ताके भया रगत पर ही रहता हूँ, बाली यहाँ नहीं आ सकता। तुलसे बक दुख दीन दयाल। हे तात सुग्रीव जी, आप अपने हृदय में धैर्य को धारण कीजिए। मैं उस बाली को अपने एक ही बाण से मार दूंगा। भैया सुग्रीव जी, जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, वह तो निष्ठा को ही प्राप्त होते हैं। आप मेरे ही बल पर आश्रित हो जाइए। मैं उस बाली को अपने एक ही बाण से मार दूंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली मेरा भाई बड़ा बलशाली है, उसको कोई नहीं मार सकता। दुंदुभिया हे प्रभु, ये आपको ताल के वृक्ष जो दिख रहे हैं, इन वृक्षों को एक बाण में जो गिरा देगा, भाई बाली को मार सकेगा। दुंदुभिया ताल दिखलाए, श्री राम जय जय जय। अब मुझको पूर्ण भरोसा हो गया कि भ्राता बाली को प्रभु अवश्य मारेंगे। अब प्रभु अब आप शीघ्र अति शीघ्र जाकर अपने भाई बाली को ललकारिए। जो आज्ञा प्रभु। अब रघुपति सुग्रीव पठावा, दर्जिस जाय निकट बल पावा। जय जय सिया राम। यहो क्या छुपा हुआ बेटा है, आगे युद्ध के। क्या कहा? क्या और तो जनानों में बैठा हुआ है? हाँ उतर के यहाँ युद्ध कर। फिर तू भाग जाएगा। अरे मैं नहीं भागूंगा। हाँ उतर के आ और युद्ध कर। युद्ध करेगा? बैठा हुआ है जनानों। भाई बड़ा पक्का पिटोग रहा है तू। मार यार। पति जी नहीं मिले सुग्रीव। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ। उठ के तो आ क्या जनानों में बैठा हुआ पानी दाब रहा है। जनाने में बैठा है। मैंने तेरी पत्नी छीन ली, फिर भी तू शिवमुख पर्वत पर भाग गया। अब बहुत दिन बाद आया है, मैं इंतजार कर रहा तेरी हड्डी पसलियों का फोड़ू गद्दार। भाई साहब भाई मित्र नहीं, भाई साहब भाई शत्रु नहीं। अब देख सुन पति जी नहीं स्वामी, आज आप उससे युद्ध के लिए मत जाइए। क्यों? आज उसके साथ में
प्रभु श्री राम आए हुए हैं। आज उससे युद्ध करना सही नहीं है। अगर आपको उससे युद्ध ही करना है तो फिर कभी कर लेना, क्योंकि आज उसके साथ में स्वयं नारायण अवतार चर चराचर के स्वामी प्रभु राम आए हुए हैं। सुन, तारा दुश्मन ललकारे तारे पर और मैं बैठा रहूं जनाने में। अरे धिक्कार है मेरी एक प्रबल भुजा, लानत है गदा उठाने में। अरे तारा, मेरे द्वार पर मेरा शत्रु मुझे ललकारे और मैं यहां बैठा रहूं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जब जब कोई शत्रु आया है मैंने उसका मुंह फोड़ दिया और उसको मार दिया। और ये भीरू, ये विश्वासघाती, ये कायर सुग्रीव, ये मुझे ललकार रहा है। सुग्रीव के साथ में श्री राम और श्री लखनलाल जी हैं। वे आपकी तो बात क्या, काल को भी विजय प्राप्त कर लेंगे। आप आज उससे युद्ध के लिए मत जाइए। कहे बाली अरे स्त्रियां बड़ी ही डरपोक होती हैं, इनके बराबर साहस भी किसी में नहीं होता और इनके अंदर भय भी बड़ा भारी होता है। कहो तो अग्नि लगा के मर जाएं और कहो तो ये न जाने क्या कर दें, किसी को भी मार डालें। ये स्त्रियों का स्वभाव है। इसलिए है मेरी डरपोक प्रिय, तुम डरो मती। तुम तो जानती हो श्री राम जी समदर्शी हैं, मैंने ऐसा सुना है। और फिर श्री राम जी से मेरी क्या शत्रुता, जो मेरे साथ वो युद्ध करेंगे या मुझे मारेंगे, मेरा उनसे क्या बैर है। और राज सुग्रीव जब तक इस भूमि पर जिंदा रहेगा मेरे हृदय में कांटे की तरह खटकता ही रहेगा, कुछ ना कुछ योजना बनाता ही रहेगा। ये बड़ा षड्यंत्रकारी है, दगाबाज है, धोखेबाज है। जब मैं इसे मारने के लिए भागा तो ये ऋषमुख पर्वत पर भाग गया प्रिय, वहां से मुझे ललकार रहा था। क्यों? मैंने इसको बचपन में बताया था कि मतंग ऋषि के श्राप के कारण मैं ऋषमुख पर्वत पर नहीं जा सकता। आज ये फिर मेरे द्वार पर मुझे ललकार रहा है। तुम नहीं बैठो और सुनो, धैर्य धारण करो, चिंता मत करो। मैं अभी इसका मुखभंजन करके अभी नहीं लौटता हूं। देखना, आज इसके दांतों को तोड़ दूंगा, इसकी गर्दन को मरोड़ दूंगा, इसको इतना मारूंगा कि इसको छठी का दूध याद करा दूंगा और इसकी मौत आ गई है। अस कही मरने के लिए तैयार हो जा, तेरे सामने खड़ा हूँ। तेरा क्या हाल करता हूँ देख। अरे तेरा हाल बहुत खाया है माल, उसे दूंगा मैं निकाल। अभी देख अम्मा, फिरे बाली अति कर जा, उठ का मार महाधुल कर जा।
बड़ा बलवान है, जिससे वो युद्ध करता है उसका आधा बल उसमें प्रवेश कर जाता है। हे भैया सुग्रीव जी, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का पैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाओ तो मिलने दूं। किंतु इतने पर भी मैं बार बार धनुवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इसमें मैं दो एक ही रूप के हैं, इसलिए मैं आप दोनों में भेद स्पष्ट नहीं कर सका। कर पर सुग्रीव शरीरा। अब आप मेरी यह अमूक माला पहन जाइए, जिससे कि मुझे यह ज्ञात रहेगा कि सुग्रीव जी आप हैं। मेली कर पटवा पुनि बल दे विशाला, श्री राम जय जय राम जय जय राम। करिए, इस बार मैं उसका वध अवश्य कर दूंगा। क्या छुपा हुआ बेटा है? आके युद्ध का आज डरपोक भाग जाता है। सुग्रीव, तू भाई कितना बड़ा फिटोकरा है। अरे युद्ध करता नहीं है। क्या जनानों में बैठा हुआ है उसके यहाँ। अच्छा, तू तो बहुत बड़ा मर्दाना है। अच्छा अच्छा, देख रहा हूँ। नहीं भागूंगा। भाग्या भाग्या नहीं भागा तो हाँ। तो तुझ पे ही क्या, तेरी पत्नी को तो मैंने छोड़ा ही दिया। तुझ पे ही क्या नंगा मुंगा, सबसे ऊंचा ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया और ऊपर से खिलकारी मार मार के ताल मार रहा है। अब देख, अब तेरी फिर हड्डी तोड़ूंगा, धीरे धीरे मारूंगा तुझे, धीरे धीरे मौत दूंगा तुझको। रुक जा। बैठे बैठे क्या हल्ला मचाता है। अच्छा। मैदान में नीचे उतर और युद्ध कर। क्या जनानों में बैठा हुआ है, नहीं से हल्ला मचाया। टाइ टाइ टाइ। अरे नीचे उतर के आ। अरे मुझे कोई भय नहीं है जो मैं नीचे नहीं आऊंगा। कायर, डरपोक भीरू, इंद्र की औलाद। मैं समझता हूँ तेरा बाप जो इंद्र नहीं, वो भी बड़ा दगाबाज, धोखेबाज है, देवताओं का राजा बना बैठा रहता है, सभी के साथ छल करता है। और तू उसी की संतति है। और मैं भगवान सूर्य का पुत्र हूँ, जो संसार को प्रकाश देते हैं। जिस समय मैं युद्ध के लिए चलता हूँ, तो जिस समय जैसे प्रातः काल होता है, सूर्य खिलता है, ऐसे ही मेरे बल और पराक्रम का प्रकाश फैलता है। और अब मैं तुझे मारने के लिए आ रहा हूँ। अरे ओ इंद्र के बच्चे, ओ मूर्ख सुग्रीव, भीरू, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। बेटा हल्ला मचा। के भाई लड़ाई डपोट नाना विधि भई लड़ाई डपोट दिखे रघुराई। चल बल सुग्रीव करो यारा भयमा, मारा बाली राम हृदय माज क्या हो? ये बाण किसने मारा?
और ये बाण किसने मारा? ये किसका तीर करा रहा है? अरे दगा दगा तो छल से किसने मारा है? कौन है वो? मेरे सामने क्यों नहीं आता? धर्म हेतु क्या तुमने मुझ में बाण मारा है? श्री राम, तुमने ही मुझ में ये बाण मारा है? तुम इस सुग्रीव के साथ आए हो? हैं? धर्म हेतु तेरे गुसाई मारा मोह व्याप्ति नहीं। वाह श्री राम वाह, अब तो तुम्हारा दुनिया में बहुत ऊंचा नाम होगा। पीछे से बाण मारा है? अरे सामने से ही मार देते। मारना ही है तुमको तो। तुम तो ब्रह्म परमात्मा हो, फिर भी इतना भय? कौन सा डर था? क्या कारण था जब मुझ में बाण मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझ भाई भाई में शत्रुता थी और तुमने मुझ में पीछे से बाण मार दिया। धिक्कार है तुम्हारे लिए, तुम्हारा अपनी दुनिया में होगा। श्री राम, तुमने धर्म के लिए अवतार लिया और ये अधर्म किया। तुमने अधर्म किया। सुग्रीव तुम्हारा मित्र हुआ, ये बाल तुम्हारा दुश्मन है। जरा मुझको भी बता दो, इस सब का क्या कारण है राम? बताओ। हे बाली, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हें क्यों मारा, किस कारण से मारा? तो सुनो, कन्या, भगनी, सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, अच्छा, जो इन्हें कुदष्ट देखता है वह वध के हेतु दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। बस इन्हीं विचारों को मध्य रख मैंने तुझे समाप्त कर डाला है। श्री राम, हे श्री राम, आपने जो कहा कि अनुज, बधू, भगनी, सुत नारी, सुन सठ कन्या ये समचारी, इन्हें कुदिष्ट बिलोक जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई। छोटे भाई की पत्नी, बहन, सुतनारी, बेटा की पत्नी, ये सब कन्या के समान होती है। परंतु ये सब मैं नहीं जानता हूं। क्या? मैं तो बानर जाति का हूं। धर्म अधर्म ये पशुओं का काम नहीं है, मनुष्यों का काम है। ये बानर जाति में ये सब कुछ नहीं चलता है प्रभु। बाली, प्रभु, फिर भी आप तो परम ब्रह्म परमात्मा है। कोई बात नहीं, मृत्यु सत्य है, अटल है। ये बात तो मैं भी। तुम अपने प्राणों को अभी संभाल के रखिए, मैं तुम्हें अभी अमर किए देता हूँ। ये मेरा पुत्र अंगद है, ये बल में मेरे ही समान है। और प्रभु, मेरी वीर गति के पश्चात अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। आप इसकी रक्षा करना प्रभु, मैं इसका हाथ आपको सौंपता हूं। जय श्री राम। राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बालकीन बन प्यार, उमन माल नाना विध बिलाप करतारा, टूटे बेटा सुग्रीव जी, अब आप अपने भाई बाली का अपने ही रीति रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। हे भैया लखनलाल जी,
किष्किंधा जाइए और भैया सुग्रीव जी को वहां का राजपाट सौंप दीजिए, क्योंकि मुझे पिताजी महाराज की आन है। मैं किसी भी नगर या राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हे भैया, आप अंगद जी को युवराज पद घोषित कर देना। जो आज्ञा प्रभु, अति शीघ्र ही जाता हूँ। लक्ष्मण तोरत बुलाए, विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। राजदीन सुग्रीव कहूँ अंगद कहूँ युवराज। आज की लीला का विश्राम यही किया जाएगा। भगवान की आरती होगी।